नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत ने लिया एक सख्त फैसला, यूएस के डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी भीड़। OMG टूर के कलेक्शन पर सनी बोले, जिस चीज की बराबरी नहीं उसे मत करो। लगान और गदर भी टकराई थी, गदर ने ज्यादा पैसे कमाए। चुनाव में लोगों के घर पहुंचाया था मटन, लेकिन फिर भी नितिन गडकरी ने सुनाया किस्सा। आप सांसद संजय सिंह मानसून सत्र से सस्पेंड, कहा 15 मिनट अनुरोध किया। मोदी बेशरम है कि मणिपुर मुद्दे पर सदन में बोल नहीं रहे। दिल्ली में यमुना फिर खतरे के निशाने से ऊपर, पालघर में एक शख्स नदी में बहा। सौराष्ट्र कच्छ में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। घरेलू बाजार में गैर बासमती चावल की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत सरकार ने निर्यात पर बैन लगा दिया है। सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक असर अमेरिका पर पड़ा है। डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जिस पर अमेरिका दबाव न बनाता, लेकिन अब मिजाज बदल रहा है। भारत ने अमेरिकी दबाव की परवाह न करते हुए नॉन बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसका असर दिखाई भी दे रहा है। यूएस के डिपार्टमेंटल स्टोर पर लंबी लंबी लाइन लगी है। एक लोग चावल के 10 से अधिक पैकेट खरीद रहे हैं। 2023 से 2024 में भारत ने करीब $4.2 मिलियन का चावल निर्यात किया था। पूरी दुनिया में गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी करीब 25% है। अगर बात 2021 और 2022 की करें तो निर्यात का आंकड़ा $2.62 मिलियन का था। यहाँ सवाल है कि भारत को इस तरह का फैसला क्यों लेना पड़ा। इस समय देश में आने वाले त्योहार की वजह से गैर बासमती सफेद चावल की मांग बढ़ गई है। घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में इजाफा ना हो, इस वजह से निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। अमेरिका सफेद चावल का बड़ा आयात है, जिसकी पूर्ति भारत करता है। अब भारत के इस फैसले की वजह से अमेरिका में चावल पसंद करने वाले बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। बता दें कि चालू वित्त वर्ष में पहले क्वार्टर में करीब 16 लाख टन चावल का निर्यात किया गया, जबकि इससे पहले इसी अवधि में निर्यात 11 लाख टन था। अगर पिछले साल से तुलना करें तो चावल के निर्यात में 35% की बढ़ोतरी हुई है। खाद्य मंत्रालय का कहना है कि बासमती चावल के साथ सभी तरह के चावल की नीति में किसी तरह का बदलाव नहीं है। सिर्फ गैर बासमती चावल के निर्यात पर फैसला लिया गया है। भारत के फैसले का जो असर अमेरिका बाजारों में दिख रहा है, वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। यूएस में एक पैकेट में 9 किलो चावल आता है, जिसकी कीमत करीब $27 है। अगर भारतीय रुपए में इसे बदलें तो कीमत $2215 है। भारत सबसे अधिक गैर बासमती चावल का निर्यात अमेरिका के साथ साथ थाईलैंड, इटली, स्पेन, श्रीलंका और अमेरिका को करता है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 अक्षय कुमार की OMG एक ही दिन 11 अगस्त को रिलीज होगी। सनी से दोनों फिल्मों के कलेक्शन पर सवाल किया गया। सनी ने कहा उन्हें समझ नहीं आता है कि लोग फिल्मों की तुलना क्यों करते हैं। सनी के मुताबिक गदर की रिलीज के वक्त लोगों ने फिल्म को नकार दिया था। हालांकि उसी वक्त लोगों ने लगान की तारीफ की थी, जो गदर के साथ ही रिलीज हुई थी। अवार्ड शो में फिल्म को लेकर मजाक भी बनाया था। हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई तो उसने सबको चुप करा दिया। सनी ने कहा कि गदर ने 100 करोड़ रुपए कमाए, जबकि लगान का कलेक्शन कम ही रहा। सनी का कहना है कि जिस चीज की बराबरी नहीं है उसे ना करना चाहिए। एक रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए सनी ने कहा कि गदर को लेकर कोई सोच नहीं थी। उन्हें लगा कि ये पुरानी टाइप की फिल्म है, गाने पुराने हैं तथा कथित सिनेमा के जानकारों ने गदर को बिल्कुल नकार दिया है। मुझे याद है कि एक अवार्ड शो में
फिल्म का मजाक बनाया गया था। हालांकि इससे हम परेशान नहीं हुए। रिलीज के बाद ये पब्लिक की सबसे पसंदीदा फिल्म बन गई। सनी ने कहा, गदर के अलावा उनकी एक और फिल्म घायल के साथ भी यही हुआ था। घायल और दिल का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन हो गया था। सनी ने कहा, जो फिल्म ज्यादा अच्छी होती है फिर भी आप उसे दूसरी फिल्म के बराबरी में ले जाते हो। जिस चीज की बराबरी नहीं हो सकती उसे मत करो। सनी अभी पिछले दिनों कपिल शर्मा शो में आए थे। उन्होंने शो में बताया कि गदर को इतने हल्के में लिया गया था कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म खरीदने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, जब गदर रिलीज हुई थी तब हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि फिल्म वाकई गदर मचाएगी। लोग इसे पंजाबी फिल्म कहते थे। कई लोग ने इसे हिंदी में डब करने की सलाह दी। कई डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे ये तक कह दिया कि वे फिल्म नहीं खरीदेंगे। इस वजह से हमें फिल्म की रिलीज के दौरान कई परेशानियां झेलनी पड़ी। बता दें कि गदर उस वक्त 19 करोड़ रुपए की बजट में बनी थी। फिल्म ने 78 करोड़ का टोटल कलेक्शन किया था। अगर इसे आज के नजरिए से जोड़ा जाए तो कुल 400 करोड़ रुपए अनुमानित आंकड़ा होगा। सेंसर बोर्ड ने OMG 2 को रिव्यू कमेटी के पास भेजा है। रिव्यू कमेटी के विचार के बाद सेंसर बोर्ड फिल्म का भविष्य तय करेगा। आदिपुरुष के साथ क्या हुआ, इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। फिल्म का टीजर 11 जुलाई को रिलीज किया गया था। टीजर में अक्षय कुमार लंबी जटाएं और माथे पर भस्म लगाए भगवान शिव के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म में पंकज त्रिपाठी भी लीड रोल में दिखेंगे। पहला पार्ट OMG 2012 में रिलीज हुआ था। उस फिल्म में परेश रावल मुख्य भूमिका में थे। गडकरी ने कहा कि लोग बहुत तेज हैं। वह कहते हैं कि जो दे रहा है वो खा लो, अपने ही बाप का माल है, लेकिन वोट उसे ही देते हैं जिसको उन्हें देना होता है। जब आप लोगों के बीच भरोसा पैदा करते हो तो वह आप पर भरोसा करते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय संभालने वाले नितिन गडकरी अपने मुखर अंदाज के लिए मशहूर हैं। एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने बताया कि कैसे एक किलो मटन बांटने के बाद भी उनको चुनाव में शिकस्त मिली थी। गडकरी ने कहा, वोटर जागरूक है। वह माल सबका खाते हैं लेकिन उसे ही वोट देते हैं जिसको वो चाहते हैं। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे। गडकरी ने कहा, मेरा इस बात पर विश्वास नहीं है कि लोग चुनाव में पोस्टर लगवा कर खिला पिला कर जीत जाते हैं। मैं कई चुनाव लड़ चुका हूँ, सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें 1 किलो सावजी मटन लोगों के घरों में पहुंचाया था, लेकिन फिर भी मैं चुनाव हार गया था। बयान में गडकरी ने कहा कि लोग बहुत तेज हैं। वो कहते हैं कि जो दे रहा है वह खा लो, अपने ही बाप का माल है, लेकिन वोट उसे ही देते हैं जिसको उन्हें देना चाहते हैं। जब आप लोगों के बीच भरोसा पैदा करते हैं तो वह आप पर भरोसा करते हैं। तब आपको कोई पोस्टर या बैनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मतदाता किसी लालच में भी नहीं पड़ते क्योंकि उनको आप पर भरोसा होता है और ये लंबी अवधि के लिए होता है, छोटे के लिए नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कोई चुनाव मटन की पार्टी या फिर होर्डिंग लगा देने से नहीं जीत सकता। जनता के बीच आपको भरोसा और प्यार बनाना होगा। जनता को किसी तरह का लोभ देने के बजाय आपको उनके विश्वास जीतना और प्यार पैदा करना होगा। गडकरी ने कहा, लोग अक्सर कहते हैं हमें सांसदी का टिकट दे दो, वो नहीं तो विधायक का टिकट दे दो, नहीं तो MLC का या फिर आयोग की टिकट दे दो, इतना भी नहीं तो मेडिकल कॉलेज दे दो, वो भी नहीं तो इंजीनियरिंग या BEd कॉलेज में दे दो, ये भी नहीं तो प्राइमरी स्कूल में दे दो ताकि मास्टर की आधी सैलरी मिल जाए, मगर इससे देश नहीं बदलेगा। संसद में मानसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। हंगामे के दोनों सदनों को 25 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सांसद संजय सिंह को बाकी मानसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें सभापति के आदेश न मानने के चलते सस्पेंड किया गया है। विपक्षी सांसदों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। देश के प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर की हिंसा पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? एक आर्मी के योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके परेड कराई गई। ये शर्मनाक है।
भारत की सेना और भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुक गया है। प्रधानमंत्री इतने बेशर्म हैं कि सदन में आकर जवाब नहीं दे रहे। इसी के कारण मैंने आज 277 का नोटिस दिया था। पहले 15 मिनट तक मैंने चेयर से अनुरोध करता रहा कि मुझे 277 के तहत बोलने का मौका दिया जाए। जब उन्होंने मौका नहीं दिया तो मैंने चेयर के पास जाकर अनुरोध किया कि मणिपुर पर चर्चा कराएं। एक सरकार मणिपुर पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मैं अपना धरना जारी रखूंगा। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से कहा है कि इस आंदोलन में शामिल हो। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सदन में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता कि वो ये चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे हैं। मेरा आग्रह है कि विपक्ष चर्चा होने दे ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के सामने सच्चाई आए। राज्यसभा में संजय सिंह सभापति के आसन के पास जाकर बहस कर रहे थे। धनखड़ ने उन्हें वापस अपनी सीट पर जाने के लिए कहा, लेकिन संजय सिंह नहीं गए। इसके बाद धनखड़ ने सरकार से संजय सिंह को सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाने को कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ये प्रस्ताव लेकर आए, जो ध्वनिमत के पास हो गया। संजय सिंह को सस्पेंड करने के बाद सभापति धनखड़ ने उससे कहा कि आप सदन से बाहर चले जाइए ताकि सदन की कार्यवाही जारी कर सके। दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। यमुना एक बार फिर खतरे के निशाने पर 205.33 मीटर से ऊपर आ गई है। सोमवार सुबह 7 बजे नदी का जल स्तर 206.56 मीटर तक पहुंच गया है। पुराने रेलवे पुल के पास 15 घंटे में यमुना का जल स्तर करीब 1 मीटर बढ़ गया। शनिवार शाम 7 बजे तक जल स्तर 205.9 मीटर था, जो रविवार सुबह 10 बजे 206.1 मीटर पर पहुंच गया। महाराष्ट्र के पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पर ओडिशा गांव के पास मुंबई लाइन पर चट्टान खिसकने की घटना की वजह से मलबा जाम हो गया, जिससे डंपर और जेसीबी की मदद से हटाया गया। राज्य के पालघर में एक 48 साल का शख्स नदी में बह गया। हादसा रविवार शाम 6:30 बजे हुआ, जब ये शख्स सांबा जिले के कोलाह नदी को पार कर रहा था। वहीं दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने की संभावना है। पालघर, रायगढ़, रत्नगिरी और सिंधुदुर्ग में 27 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में राहत कैंप में रह रहे लोग बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, चर्म रोग और आईफ्लू से परेशान हैं। संक्रमण रोग आईफ्लू के कारण कैंप में रह रहे करीब 70% लोग प्रभावित हैं। हिमाचल में 24 घंटे के दौरान कई जगह भारी बारिश हुई। सिरमौर में सबसे ज्यादा 19.5 सेमी बारिश रिकॉर्ड हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश और भूस्खलन से 50 इमारतों तक का नुकसान हुआ है। 50 सड़कें बंद हैं। यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से पुराने पुल को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से हिडन नदी का पानी भी रिहायशी इलाके में आ गया है। मौसम विभाग ने गुजरात और हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके में बारिश से हिडन समेत दूसरे नदियां भी उफान पर हैं। ऐसे में दिल्ली के अलावा नोएडा व गाजियाबाद की स्थिति भी गंभीर है। रिहायशी इलाकों में पानी आ गया है। वहीं आईटीओ बैराज के 3 गेट 10 दिन बाद भी नहीं खोले जा सकते हैं। इन्हें खोलने के लिए 13 जुलाई से कोशिश हो रही है। हिमाचल व उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हथनीकुंड बैराज से अधिक मात्रा में छोड़े जा रहे पानी और दिल्ली में कुछ दिनों से हो रही हल्की मध्यम बारिश के कारण एक बार फिर यमुना उफान पर है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।